Good morning, student. Today's subject is EVS. In EVS, your third chapter is animals and their young ones. So, in this video, we will read chapter third, animals and their young ones. So, let's start. Open your book and take out chapter third of EVS. So, student, this is your chapter third of EVS, animals and their young ones. Okay. So let's start. Let's get started. The eggs belong to which of these animals? Take the animal to its eggs by drawing a lines. One of the characteristics of living things is that they produce young ones of their own kind. वो एनिमल्स जो अपने जैसे ही किसी दूसरे एनिमल को पैदा करते हैं, प्रजनन करते हैं, उसे बोलते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शंस, जो कि अपने ही जैसे किसी दूसरे एनिमल्स को पैदा करने की प्रक्रिया को बोलते हैं रिप्रोडक्शंस. सम एनिमल्स ले एग्स फ्रॉम विच द यंग्स वंस हैच, whereas other animals give birth to young ones डायरेक्टली विदाउट लेइंग एग्स. कुछ एक एनिमल्स है जो पहले एग्स देते हैं और जिसमें से कि उनके जैसे ही एनिमल्स उस लेग्स में से वो एग्स में से वो पैदा करते हैं. और कुछ एक एनिमल्स जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं. और कुछ एक एनिमल्स एग्स देते हैं और उनमें से बाद में थोड़े दिनों बाद में बर्ड्स या फिर कोई भी एनिमल्स निकलते हैं. एंड लेट अस लर्न मोर अबाउट हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस. चलो अब हम पढ़ते हैं कुछ और कि कैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं. एनिमल्स दैट ले एग्स, वो एनिमल्स जो कि एग्स देते हैं. द एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर कॉल्ड एग्स लेइंग एनिमल्स. वो एनिमल्स जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं एग्स के द्वारा, वो होते हैं एग्स लेइंग एनिमल्स. Example are birds, frog, fish, snake, lizard and insects like cockroach and butterfly. जैसे कि ये birds होते हैं, frog होते हैं, fish होते हैं, snakes होते हैं, lizard होते हैं और other insect होते हैं जैसे कि cockroach और butterfly. ये पहले eggs देते हैं और उसके बाद में से उनमें से eggs में से hatch होके animals बाहर निकलते हैं. The eggs are kept in a warm place. वो eggs होते हैं उनको एक गर्म स्थान पे रखा जाता है. और the parent animal, और उनके जो पेरेंट एनिमल होते हैं सिट ऑन देयर एग्स टू कीप देम वार्म, और उस पर बैठते हैं जिससे कि वो एग्स है वो गर्म रहे. दिस प्रोसेस इज नोन एज इंक्यूबेशन. उस प्रोसेस को बोलते हैं इंक्यूबेशंस. जस्ट बिकॉज एग्स को वार्म प्लेस की ज़रूरत होती है, एग्स को हैच होने में वार्म प्लेस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कि जो पेरेंट एनिमल है उस पर सिट होते हैं एग्स को वार्म रखने के लिए. Birds lay eggs in their nest and incubate the eggs by sitting on them until the eggs hatch into young ones. जो बर्ड्स है वो भी एग्स देते हैं और उन अपने नेस्ट में और उनको इंक्यूबेट करते हैं और तब तक जब तक कि वो उन एग्स में वो एग्स हैच होके उनमें से कोई नया एनिमल, नया बर्ड बाहर ना आ जाए, नया बर्ड पैदा ना हो जाए. When the eggs hatch, chicks come out. जब eggs hatch होते हैं तो उसमें से chicks बाहर निकलते हैं. They cannot fly as they are featherless. वे उड़ नहीं सकते क्योंकि वो featherless होते हैं, मीन्स पंख नहीं होते उनके. And cannot see, और ना ही देख सकते हैं. The parent birds help them in feeding and take care of them until they develop feathers and learn to fly. जो उनके पेरेंट्स एनिमल्स होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं उनको खाना खिलाने में एंड उनकी टेक केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं जब तक कि वो उनके पंख ना निकल आए और वो फ्लाई करना ना सीख लें. और नेक्स्ट पेज, स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, ये स्ट्रक्चर है एक एग का. स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. Eggs produced by all the birds have the same kind of internal structure. जो eggs है वो produce करते हैं eggs produced by all the birds have the same kind of internal structure. जो eggs है वो produce करते हैं
बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं एग्स को सेम तरीके से, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम होता है। द थिन हार्ड आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द एग इज कॉल्ड द एग शेल। जो थिन एंड हार्ड आउटर लेयर होती है बाहर के साइड ये एग्स की, उसे बोलते हैं एग शेल। द जेली लाइक वाइट कलर्ड सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एग शेल इज कॉल्ड एल्ब्यूमेन। और जो जेली होती है वाइट कलर की, वाइट कलर का एक तत्व होता है, सब्सटेंस होता है शेल के अंदर की साइड, उसे बोलते हैं एल्ब्यूमेन। The yellow colored substance present within the albumen is called the yolk। और जो येलो कलर का सब्सटेंस होता है उस वाइट कलर के सब्सटेंस के साथ, उसे बोलते हैं yolk। The yolk consists of the essential nutrients required for the development of a growing baby called an embryo। और जो यॉक होता है वो कंसिस्ट करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि एक बेबी को डेवलप करने में, ग्रो करने में रिक्वायर होती है, उसे बोलते हैं एम्ब्रोयो। द एम्ब्रोयो अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू ए यंग वंस। जो एम्ब्रोयो है वो अल्टीमेटली डेवलप करता है एक नए बर्ड्स को, एनिमल्स को उस एग्स में से। द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रोयो इनटू एन एडल्ट आर कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल्स। जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं डेवलप करने के लिए एक एम्ब्रोयो को एडल्ट में, उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल एक एनिमल की। ओके, सो टर्न ऑन नेक्स्ट पेज। फिश ले प्लेंटी ऑफ एग्स इन वाटर एट ए टाइम। फिश है वो बहुत सारे अंडे देती है पानी में एक ही बार में। Out of these, only a few develop into baby fish as some of the eggs get eaten by larger fish and other animals। और जिनमें से कि कुछ एक जो एग्स है उनमें से जो बेबी फिश है वो डेवलप हो पाते हैं, क्योंकि कुछ एक एग्स को जो बड़ी फिश होती है या फिर कोई अदर एनिमल्स होते हैं वो खा लेते हैं। जनरली दीज एग्स ऑब्टेन वार्मथ फॉर इंक्यूबेशन फ्रॉम द सनरेज। और ये सामान्य तौर से ये जो एग्स है वो भी ऑब्टेन करते हैं, गर्म प्रवाह है, इंक्यूबेशन करते हैं सनरेज से। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉग्स। लाइक फिश, फ्रॉग्स ऑल्सो ले ए लार्जर नंबर ऑफ एग्स इन वाटर। फिश की तरह ही जो फ्रॉग है वो भी एक बड़ी संख्या में एग्स देते हैं वाटर में। दीज एग्स अपीयर एज लार्जर clusters of jelly like substance known as spawn। और जो एग्स है वो दिखाई देते हैं एक बड़ी जेली की तरह, जेली सब्सटेंस की तरह दिखाई देते हैं, जिसे बोलते हैं स्पॉन। द यंग वंस दैट हैच फ्रॉम दीज एग्स आर कॉल्ड टैडपोल्स। और जिन एग्स और इन एग्स में से एक एनिमल जो बाहर निकलता है उसे बोलते हैं टैडपोल्स। फ्रॉग बाहर निकलता है उसके जैसा ही, उसे बोलते हैं टैडपोल्स। टैडपोल्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग। और जो टैडपोल्स होता है वो काफ़ी डिफरेंट दिखाई देता है उस एडल्ट फ्रॉग से। द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए यंग वन इनटू एन एडल्ट दैट लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्म करने की एक यंग वंस को कम्प्लीटली एक डिफरेंट एक एडल्ट में वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, जिसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। आफ्टर अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस दैट टैडपोल बिकम एन एडल्ट फ्रॉग। और जो मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत जो टैडपोल होता है वो बन जाता है एक एडल्ट फ्रॉग। ओके, नेक्स्ट है बटरफ्लाई। सो स्टूडेंट वी हैव रेड half chapter of EVS. Okay, so so now we will do some important defines. Okay, so first is incubation.
Incubation. What is incubation? The process of keeping eggs warm, often done by parent birds by sitting on them until they hatch into young ones. The process of keeping eggs warm often done by parent birds by sitting on them until they hatch into young ones. इंक्यूबेशन क्या होता है? वो एक प्रोसेस होती है जो कि एग्स को वार्म रखने में हेल्प करती है और ये ऑफनली की जाती है पेरेंट्स बर्ड्स के द्वारा। उनके ऊपर बैठ के उनको वार्म किया जाता है और तब तक वार्म किया जाता है जब तक कि उसमें से उनके जैसा ही कोई बेबी बर्ड या फिर एनिमल्स प्रोड्यूस ना हो जाए। सेकेंड है मेटामॉर्फोसिस। The process of the transformation of a young ones. The transformation of a young ones young one into an adult that looks completely different ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है फ्रॉग के एग्स के लिए, जिसमें कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है यंग वंस को एक एडल्ट में, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट दिखाई देती है। कंप्लीटली डिफरेंट जो फ्रॉग्स होते हैं उनको यंग वंस से एन एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करने की प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पॉन, ए क्लस्टर ऑफ एग्स लेड बाय ए फ्रॉग। Spawn, a cluster of egg laid by a frog, a cluster of egg laid by a frog which looks like jelly like substance, which looks like
jelly like substance. Substance. स्पॉन क्या होता है? एक एग्स का गुच्छा होता है, ठीक है। क्लस्टर मीन्स जो कि जिसमें कि जो कि दिखाई देता है एक जेली सब्सटेंस की तरह, उसे बोलते हैं स्पॉन। ओके, so students, we have read half chapter of EVS, animals and their young ones, and we did some definitions. So this definition is your homework. Note down in your notebook and send me on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.